तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमने ये पॉलिसी कैसे बनानी और कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो सर्वर पे सर्वर मैनेजर में टूल्स के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आते हैं। जाग रहे हैं सब लोग? ये आज मैं सिर्फ दिखा के चला जाऊंगा। मंडे को ये पॉलिसी डिप्लॉय करने का आपको इतना मजा आएगा कि आप पिछले एक्टिव डायरेक्टरी के बना के यूजर्स बना के लॉगिन करने के काम को भूल जाएंगे। तो अगर उसको याद रखना चाहते हैं तो 2 दिन में उसकी लैब कंप्लीट कर लें, वरना वो भूल जाना है। और हर आने वाले टास्क के अंदर यही रिक्वेस्ट होगी कि नया दिन नया काम करने से पहले पुराने की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाए, क्योंकि अब हर आने वाले दिन में इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टास्क आते जाएंगे। तो हमने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाए हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉरेस्ट की ट्री के अंदर, डोमेन्स की ट्री के अंदर, corvid.com की ट्री के अंदर ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट नजर आ रहे हैं जो अभी हमने बनाए हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सा है अब? किसी जिसके अंदर एसएन यूजर और लॉग्ड इन भी है वो, या मैं कहता हूं एचआर में ही चलता हूं, बल्कि एचआर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक यूजर जो कोई भी लॉग्ड इन नहीं है, आईटी का एक यूजर, फैसल हमारे पास गालिबन लॉग्ड इन है ना। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, इस किसी के यूजर एहसान को कहां ले जाता हूं? आईटी में, ताकि मैं पॉलिसी एक ही ओयू पे लगाऊं और जिस मर्जी यूजर पे डिप्लॉय करके चेक कर लूं, ये हो जाए। एंड हियर इट इज आईटी। आईटी के अंदर मेरे ये 2 यूजर्स आ गए जो अभी फिलहाल लॉग्ड इन भी हैं, मेरे पास प्रोफाइल बन चुकी है, वरना नए यूजर की प्रोफाइल बनाऊंगा वो बहुत देर लगा रही है। सो अब मैं ये चाहता हूं कि इस आईटी के ओयू पे पॉलिसी लगाऊं, तो मैं इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की कंट्रोल में आईटी पे क्लिक करता हूं। अब देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आईटी पे क्लिक करता हूं तो राइट कॉलम में यूजर नजर आ रहे हैं, ये यहां की क्लिक्स हैं, और ग्रुप पॉलिसी के अंदर आईटी पे क्लिक करने से कोई यूजर नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओयू ही आएगा, जैसा कि कहा था कि ओयू का दूसरा फायदा यह है कि पॉलिसी सिर्फ ओयू पे बनती है। सर एक अब हम क्वेश्चन आते हैं, पूछना। जी बोले। सर एक एक ये क्वेश्चन था कि सर ये हम यूजर जो हमने बनाया था, यूजर का हमने पासवर्ड लिखा होता है, सर वो पासवर्ड कहीं पे हम देख सकते हैं? वैसे उसका यूजर के प्रोफाइल में शो नहीं हो रहा था सर पासवर्ड। कल बताया था मैंने आपको कुछ, सबको याद है कि पासवर्ड सर्वर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है देखने का। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था सर ये वाला फिर भी कि नहीं देख सर सकते, हमारे ऐसे एडमिन होंगे तो कुछ नजर आएगा जी। एक और क्वेश्चन था सर ये कि हमारे सर्वर इन्वायरमेंट में डी डोमेन कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है, एडीसी भी पड़ा हुआ है, कोई नया बंदे एडमिनिस्ट्रेटर आता है सर, वो कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क में उसके डोमेन कंट्रोलर कौन सा है? जी सर। एडीसी हमने बना लिया अभी तक? नहीं सर, डोमेन वैसे ही अभी बात तो हो रही फिर थी। मैं कैसे समझाऊं कि कैसे पता चलेगा कौन सा डीसी और कौन सा एडीसी? ओके सर। जारी बात है, जब सामने होगा, जब बनाएंगे तब मैं
मे भी के शायद बता ही जाऊं, लेकिन आप नोट कर लें, अगर ना बताऊं तो आप याद करा दीजिएगा। ओके सर। और कोई सवाल होते हैं ना जो आपने पूछने होते हैं, तो अपनी नोटपैड में या अपनी नोटबुक के अंदर एक नुक्कर में लिख लें, यानी आखिरी पेजेस पे, उधर दरमियान में नहीं, दरमियान में तो बाद में लिखा हो, खुद नहीं समझ आना क्या लिखा था हमने। आखिरी पेज पे कहीं लिख लिया करें सवाल, जो भी आप सब में से हैं, तो एक पेज पे सवाल लिखते जाया करें, ताकि कहीं भी पूछने का मौका मिले तो वो पूछ लें। क्योंकि अब देखिए बात बात में ये आंसर दे के जाता हूं कि ये क्वेश्चन अभी का नहीं है, उसकी रीजन होती है। पहली रीजन ये होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे डिट्रैक हो जाते हैं, चूंकि वो टास्क बाद में आना ही आना है, तो हम फिर वहीं पर डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी रीजन ये है कि अब हर बंदे का लेवल एक जैसा नहीं है। क्लास में कुछ लोग ऐसे भी मुझे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि सर हम किदों बात करनी है तुसी, तो फिर उनको अगर एक दाएं जाते हुए बाएं जाऊंगा तो फिर उनको और परेशानी होनी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो चलते हैं हम आईटी के ओयू की पॉलिसी बनाने के लिए, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर, कि हमने एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहां यानी कहां क्लिक किया मैंने, आईटी पे, उसे लिंक करना है कि एक ग्रुप पॉलिसी बनाएं और उसे यहां पे लिंक कर दें। इसका मतलब है कि ये आईटी के साथ लिंक होगी, बनेगी कहीं और पे, कहां पे, जीपीओ के अंदर, जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, वेयर इट इज। ये अगर नीचे देखें तो ये जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो ये बन के यहां पे आएगी इस जीपीओ के अंदर और लिंक्ड होगी आईटी के साथ। जैसा कि ये एक पॉलिसी है corvette.com के नीचे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये एक्चुअल में कहां बनी हुई है, जीपीओ के अंदर डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और लिंक्ड किसके साथ है, corvette.com के साथ। ये लिखा हुआ है कि ये corvette.com के साथ लिंक्ड है। अब अगर मैं आईटी की पॉलिसी बनाता हूं, कहते हैं नाम बताएं, तो मैंने कहा आईटी यूजर्स पॉलिसी, के आईटी के यूजर्स की पॉलिसी बना रहे हैं हम। ओके किया, तो आईटीयू की पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गई और लिंक हो गई वो आईटी के ओयू के साथ। अब ये पॉलिसी बन गई है और आईटी के यूजर्स कौन कौन है, फैसल, एहसान। मैं एक यूजर को एक पीसी पे, एक यूजर को दूसरे पीसी पे लॉगिन कर लेता हूं। एक यूजर को मैंने इस पीसी पे लॉगिन किया जिसका नाम है एहसान, दूसरे पीसी पे दूसरे यूजर को लॉगिन किया जिनका नाम है फैसल। अटेंडेंस और पिक्चर्स वगैरह का नहीं किया आज। ओके, टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हमने किसके ऊपर, फैसल के ऊपर। फैसल की प्रॉपर्टी में आते हैं और अकाउंट के अंदर आके डू इट चेंज करते हैं और चेंज करते हैं। इस पे किया था कि नहीं, ओके।
तो फैसल भी लॉगिन हो गया और ये भी लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद मैं चेक करवा दूं कि मेरे पास यहां पे 2 ड्राइव्स नजर आ रही हैं दिस पीसी में, सी एंड डी। दोनों ओपन भी हो रही हैं, सी और डी ड्राइव दोनों ओपन भी हो रही हैं और दोनों नजर भी आ रही हैं। दूसरे क्लाइंट के ऊपर भी सेम दो सी और डी, सी ओपन भी हो रही है और डी भी ओपन हो रही है। अब हम चाहते हैं सर्वर से रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो ओपन ना हो, तो हमने ग्रुप पॉलिसी आईटीयू की बना ली। कहां से बनाई थी? सर्वर मैनेजर, टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर हमारी डोमेन और उसके तमाम यूजर्स नजर आ रहे हैं, ओयूज उसके नजर आ रहे हैं, और हमने अपने ओयू रिकॉर्ड के ऊपर क्या कर लिया? पॉलिसी आईटीयू की बना ली और उसे करते हैं एडिट। उस पॉलिसी को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद ये वो कंसोल आई जो हमने कल पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने के लिए भी आए थे, और वर्क ग्रुप में भी हम इसी कंसोल में ही आए थे। और आपको याद होगा तब हमने यूजर्स पे पॉलिसीज लगाई थी, अब भी हमने यूजर्स पे लगानी है। और आपको याद होगा वहां पे भी कैटेगराइज्ड थी, यहां पे भी हैं, और वहां पे भी ऑल सेटिंग्स के अंदर जाके सारी पॉलिसीज देख सकते हैं। यहां पे भी देख सकते हैं कितनी है, 1772। 1772 में से जो पॉलिसी चाहिए वो फिल्टर ऑन करते हैं, और अगर वैसे ही पता पॉलिसियां कहां पे हैं तो डायरेक्टली वहां से जाके भी पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिल्टर ऑन करने के बाद फिल्टर ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑल सेटिंग्स, फिल्टर ऑप्शंस, इनेबल कीवर्ड फिल्टर करते हुए सर्च करते हैं जो पॉलिसी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो। और ओके करते हैं तो ये हमारे पास पॉलिसीज आ गई जो हम इस पे लगाना चाह रहे हैं। मैं जरा एक कंफर्मेशन भी कर रहा हूं, 8 बजे मेरी एक और क्लास है, उसका टाइम। और मैंने कहा कि हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। 10 मिनट में मैंने जाना है, आप यहीं पे ही रहेंगे, आपको मैं टास्क दे के जाऊंगा। और हमने किया हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर, इनेबल किया, और इनेबल करके हम कहते हैं कि हाइड करो कौन सी ड्राइव, सी को हाइड कर दो, अप्लाई, ओके। प्रिवेंट एक्सेस टू द ड्राइव, प्रिवेंट कर दें किसको? लेट से मैं कहता हूं डी को, डी को प्रिवेंट कर दिया और सी को हाइड कर दिया। दोनों पॉलिसीज हमने किस ओयू पे लगाई? आईटी के, और आईटी के अंदर 2 यूजर है और 2 डिफरेंट कंप्यूटर पे लॉग इन है, और ऑलरेडी वो अपनी ड्राइव यूज कर रहे हैं। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं उनके ऊपर पॉलिसी अप्लाई होगी है कि नहीं। तो अगर जाके डायरेक्टली क्लिक करके देखूंगा तो इतनी जल्दी नहीं हुई होगी, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना टाइम लगता है, तो मैं वेट करता हूं कि कितनी देर में वो रेप्लिकेट होगी।
और अगर मैं नहीं वेट करना चाहता तो मैं मैनुअल भी उसको कहता हूं कि वो एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर ले। और अगर मैं मैनुअल करना चाह रहा हूं तो मुझे एक कमांड रन करनी है, इज जीपी अपडेट, जीपी अपडेट। जीपी अपडेट की कमांड हमने रन करनी है। तो ये हमारे जीपी अपडेट में ये हमारा सर्वर क्या हो गया, वन साइडेड। सर्वर से जीपी अपडेट जो पॉलिसीज बनी है वो क्या हो गई, अपडेट। अब आते हैं किसी एक क्लाइंट पे जहां पे ये ड्राइव्स अभी यूज हो रही हैं, और मैं यहां पे करता हूं जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स, जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स। क्लाइंट साइड पे फोर्स इसलिए करना है कि ये क्या हो जाए, फौरन अपडेट हो जाए। एक क्लाइंट के ऊपर हमने जीपी अपडेट फोर्स कर दिया, और फोर्स करने के बाद दोबारा चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो सी हाइड हो गई है और डी प्रिवेंट हो गई है, ओपन नहीं हो रही। तो एक ड्राइव को हमने हाइड किया और एक को प्रिवेंट एक्सेस कर दिया। ये एक कंप्यूटर पे वेरीफाई होगी, एक क्लाइंट पे। अब हम चलते हैं दूसरे क्लाइंट पे, इसके ऊपर भी अभी ये ड्राइव्स हमें नजर आ रही हैं क्योंकि पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है। तो दो काम किए जा सकते हैं, या तो कंप्यूटर को साइन आउट साइन इन, और या यहां पे भी जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स कर देते हैं। इसको भी जब फोर्स करते हैं तो ये पॉलिसी इस पे इंप्लीमेंट हो गई। अभी ओपन हो रही है, जीपी अपडेट फोर्स हो रही है। नहीं मान रहा तो हम क्या कर लेते हैं, साइन आउट साइन इन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। फैसल साहब तो वैसे ही बहुत जिद्दी हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि दोनों यूजर एक ही ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर हैं, तो दोनों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि दोनों की सी और डी इनकी एक्सेस में नहीं रही। तो अब सर्वर से 1772 ऑप्शंस एक क्लिक के ऊपर कि वहां से बैठ के उसने बना के छोड़ देनी है। अगर हम ये फौरी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर पॉलिसीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। क्योंकि हम फिल फॉर करना चाह रहे हैं तो हम जीपी अपडेट या रीस्टार्ट कर रहे हैं, पीसी को लॉग ऑफ कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट मी चेक वंस अगेन, इसकी सी ड्राइव नजर नहीं आ रही और डी ड्राइव ओपन नहीं हो रही, तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई।
और दूसरे क्राइम पे ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे कि वहां भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसी तरह अब हम यहां से 1772 जितनी भी पॉलिसीज लगाई उनमें से जो भी पॉलिसी चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। दो यूजर में से किसी एक की अगर पॉलिसी मैनुअली इंडिविजुअली जाते हैं। ये हम आगे एक्टिव डायरेक्टरी में किसकी खत्म करनी है, किसकी, एसएन को डिलीट कर दें इधर से, पॉलिसी डिलीट, फिर एसएन को मूव कर दें किसी और ओयू में। एसएन किधर आ गए, एसएन के ऊपर अभी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है। ये कौन, फैसल है, ये एसएन है। एसएन पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है कि ड्राइव ओपन नहीं हो रही। अब एसएन को एक दफा साइन आउट और साइन इन करते हैं। जब भी कहीं पॉलिसी एडिट करें यानी राइट क्लिक एडिट, तब जीपी अपडेट चाहिए। अगर सिर्फ सेटिंग चेंज की है तो साइन आउट ही चाहिए या वेट चाहिए कि वो कितने देर के अंदर एप्लीकेट होगा। ये जी एसएन को दोबारा साइन आउट साइन इन किया और एसएन के ऊपर अभी सी और डी ड्राइव नजर नहीं आ रही थी, एक्सेसिबल नहीं थी, और अब वो एक्सेसिबल हो गई है। सी नजर आ रही है, ओपन भी हो रही है, डी नजर आ रही है, ओपन भी हो रही है। तो जिस पे नई पॉलिसी लगानी है उसको निकाल के मूव कर दो। तो जिस ओयू पे लगाइए पॉलिसी अगर उसमें नया यूजर ऐड करें तो उसको ऑटोमेटिकली लगी रहेगी। मैंने देखिए डोमेन लेवल पे पॉलिसी अप्लाई की हो, नहीं, ओयू लेवल पे की है। नहीं इधर डोमेन पे की हो पूरी, और फिर हमने ये अगर यहाँ की है फिर यूजर जिधर मर्जी चला जाए। किसको, बहुत है आज के लिए इतना कुछ, अब लैब कर ले। नहीं नहीं, 1 घंटा पहले लेट शुरू किया है, 1 घंटा पहले ही बस कर देना, ये तो कोई मेरा कोई मसला नहीं है। मैं सुबह 7 बजे ऑफिस में होता हूँ इधर, मेरा कोई मसला नहीं है। मैं रात को 12 बजे जाता हूँ इधर से। मेरा नहीं आइडिया कि आप में से कोई भी इतना रिलैक्स होके क्लास लेता होगा। घर से आने की टेंशन, रोड की ट्रैवलिंग, काम छोड़ के आना, फिर यहाँ पे आके जाने की टेंशन, जाके जो काम करने उनकी टेंशन। इतनी टेंशनों के बाद आप सिर्फ ये कहें कि सर आज बस इतना ही बहुत है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं यहाँ बैठा, आप नहीं पढ़ोगे, मैं किसी और को जाकर पढ़ा दूंगा। मैंने तो पढ़ाना ही है ना, तो मेरा तो मसला ही कोई नहीं है। हेलो, हेलो। जी सर। अच्छा सर, ये जो हम प्रोफाइल रोमिंग वाले स्ट्रक्चर में अगर रहते हैं तो उसमें जो टेम्पररी मतलब जो लोकल प्रोफाइलिंग पे एक इशू आता है टेम्पररी प्रोफाइलिंग का, वो इशू इसमें आ सकता है या कम से कम उसके चांसेस कम हो सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके पाथ के अंदर कोई चेंजेस आ गई हैं, आईपी के अंदर आ गई हैं, पीसी नेम के अंदर आ गई हैं, यूजर नेम के अंदर आ गई हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसका सोल्यूशन वही होगा जो वो रजिस्ट्री एडिट वगैरह जो भी उसका सोल्यूशन है लोकल प्रोफाइलिंग का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ जा रहा है? सॉरी सर, आपने मुझे कुछ कहा है?
नहीं नहीं, मेरे सामने कुछ दोस्त बैठे थे, उनसे बात कर रहा हूं। आपका डन हो गया? जी सर, थैंक यू। गुड गुड गुड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर पॉलिसी हमने किसी एक ओयू पे अप्लाई की हुई है, मतलब कि एक ओयू में काफी यूजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम यूजर को मूव कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने ओयू पे अगर मतलब डिजाइन में लानी हो तो फिर ओयू डिलीट करेंगे फिर सारा, मतलब कि पॉलिसी जो है भाई नाखून बड़े हो तो नाखून काटते, उंगलियां थोड़ी काट देते हैं। ओयू क्यों डिलीट करना? मैं तो उसको वैसे ही छेड़ रहा था कि यूजर डिलीट कर दो। उसका सोल्यूशन अभी ग्रुप पॉलिसी मैंने क्या कहा था, आज सिर्फ दिखाऊंगा, मंडे को ग्रुप पॉलिसी का वो हल करेंगे हम जो आपने सोचा भी नहीं होना। लेकिन उस दिन अपनी सारी एक्टिविटीज सब कुछ बुला के, आपने कुछ नहीं लिखने देना, मैंने किसी का कंप्यूटर नहीं ऑन करने देना, जो यहाँ होंगे वो सिर्फ इधर फोकस करेंगे बस, उधर उस दिन सिर्फ इधर ही फोकस होगा बस। सब कुछ समझ आ जाएगी, 2 दिन में एक ही काम कराऊंगा रिपीट करके, ताकि जो लोग ऑनलाइन है वो जब सामने होंगे वो अपना अलग मजा लें, और जो ऑनलाइन घर जाके बैठ के कर रहे हैं वो फिर अगला अपनी बारी की, अपनी टर्न की, फिर अपनी टास्क को करें। सर मैं रिपीट कराऊंगा, रिकॉर्डिंग का कोई फायदा ही नहीं है, बिलीव कर ले, वो मास व जगह घेरने के कोई स्यापा ही उसके अलावा कुछ नहीं है, और कभी आज तक नहीं किसी ने सुनी, मुझे भी पता है, ढेर लगाने का शौक है सिर्फ, कुछ नहीं है सर। ये मेरे पीसी पे देख लें, ये स्टडी का फोल्डर, अभी भी मैं इसमें से 200 से 300 GB अपना अपलोड कर चुका हूं, जो मेरा वो क्लाउड के ऊपर 5 टेराबाइट की डिस्क है मेरे पास, और कभी भी इसको खोल के देखा हो, पढ़ा हो, आपकी सोच होनी है, टाइम ही नहीं होता भाई, खोलते ही नहीं है। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी लेक्चर के लिए, अभी हम लैब का काम स्टार्ट करते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए यही टास्क है जो अभी मैंने बताया था, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना है, यूजर्स बनाने हैं, उनके ऊपर रोमिंग प्रोफाइल की इंप्लीमेंटेशन करनी है, और यूजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो किस पीसी पे लॉगिन हो, किस पे ना हो, किस टाइम पे लॉगिन हो, किस टाइम पे लॉगिन ना हो, और उनके सी और डी को सिर्फ ऑर्गेनाइज मैनेज करना है कि वो एक्सेस